कहानी जंगल के रहस्यमय खजाना, स्टोरी मर्ट्यूरियस टेरिश्योर ऑफ द जंगल। यह कहानी चार दोस्तों अन्नू, रवि, मीरा और छोटू की सहायक यात्रा के बारे में है, जो एक पुराने खजाने की खोज में निकलते हैं। यह खजाना घने जंगलों में छिपा हुआ है और इसके पाने का रास्ता कई खतरों और रहस्यों से भरा हुआ है। आइए इस कहानी के मुख्य अंशों को, उनके मतलब को विस्तार से समझते हैं। एक बार की बात है कि एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों के किनारे बसा था। चार दोस्त रहते थे, अनु, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों दोस्त हमेशा एक साथ खेलते थे, हंसते और गाते, नई नई सहायता का योजना बनाते थे। गांव के लोग अक्सर जंगलों के बारे में डरावनी कहानियां सुनते थे, लेकिन इन चारों दोस्तों ने जंगलों का एक रहस्यमय दुनिया थी जो रोमांच से भरी थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ ने बच्चों को एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में एक नक्शे का जिक्र था जो जंगल के बीच छिपे प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता था। बाबा ने बताया कि यह खजाना सदियों से जंगल में कहीं छिपा है, लेकिन उसे पाने का रास्ता खतरों से भरा है। क्या यह सच है? बाबा अनु ने उत्साह से पूछा। हाँ मेरी बच्ची, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खजाना तक पहुंचने के लिए साहसी, बुद्धि और दोस्ती की जरूरत होती है। बस यही से शुरू हुई हमारे बच्चों की कहानी। चारों दोस्त ने फैसला किया कि वे इस खजाने को ढूंढने में जंगल जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने छोटे छोटे बैग में रोटी और पानी की बोतल को एक मसाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निशान और संकेत जो रास्ता दिखाते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। रवि, जो सबसे नन्हा लेकिन सबसे नटखट था, जंगल तो जादुई लगता था, क्या पता यहाँ भूत भी होंगे। मीरा ने उसे चिड़चिड़ाते हुए कहा, अरे भूत कुछ नहीं होते, बस अपने बच्चों की कहानी को और रोमांच बनाना। पहले संकेत नक्शा में एक विशाल बरगद पेड़ के इशारा करता था। चारों दोस्त उस पेड़ तक पहुँचे जो इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें किसी किले से कम नहीं थी। जैसे लगती थी कि पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर जिसे पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे थे। जो अनु, जो पढ़ने में तेज थी, अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। यह लिखा, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। अब इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जड़ें विशाल शाखाओं जैसी बनी हुई थी। चारों दोस्त यहाँ देख रहे थे और उजाला काफ़ी हो रहा था। तो उजाला जब दोस्तों ने देखा तो एक रहस्यमय गड्ढा उनको दिखाई दिया पेड़ की जड़ में, और छोटू ने उत्साह में उससे झांकने की कोशिश की। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ जमीन पर गिरी। तो दोस्त डर गए, लेकिन अनु ने कहा, हमें डरना नहीं है, यह हमारे बच्चों की कहानी का पहला इम्तिहान है। वो गड्ढे में उतरे। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। मसाल की रोशनी में दीवार पर चमकते हुए चित्र दिख रहे थे, जादुई जानवरों को, उड़ते हुए पक्षियों को, एक सुनहरा खजाने की तस्वीरें। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी, मैं हूँ वह जो रात में चमकता, दिन में छिपता, मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। चारों दोस्त सोच में पड़ गए, यह क्या हो सकता है? मीरा ने कहा। रवि ने अचानक चिल्लाकर कहा, तारा, यह तारा है, रात में चमकता है, दिन में छिपता है। और सबने उसकी बात मानी और दरवाजे पर एक तारे के आकार का छेद ढूंढा। जो छोटू ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला
जो उसने रास्ते में पाया था। उसने उस छेद में फिट किया और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी जिसे बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। दोस्तों को आंखें चमक की उठी, लेकिन उस जैसे ही संदूक की ओर बढ़े, गुफा में अचानक हलचल मच गई। दीवारों में अजीब सी छाया उठने लगी। ये छाया जादुई प्राणियों की तरह लग रही थी जो खजाने की रक्षा कर रही थी। यह क्या है? छोटू डरते हुए बोला। शांत रहो अन्नू, मैं कहता हूँ, हमें अपनी बच्चों की कहानी में साहस दिखाना होगा। तभी एक छाया ने मानव रूप लिया और बोली, तुमने यह तक की रास्ता तय किया है, लेकिन खजाना केवल वही ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने एक सवाल पूछा, तुम खजाने का क्या करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते ने लगे। मीरा ने कहा, हम यह खजाना गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बाकी दोस्तों में सहमति जताई। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था कि असली खजाना दोस्ती और साहस है। चारों दोस्तों ने खजाना गांव लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बना और खुशियाल हो गए। तो यहाँ सब लोग जो है खुशहाल हो गए थे, खुशी से झूम उठे थे। इस बच्चे की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों की सच्चाई, कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। तो चारों दोस्त आज भी गांव में अपनी इस रोमांच यात्रा की कहानी सुनाते हैं और बच्चों की कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। यह कहानी चारों दोस्तों की है, अन्नू, रवि, मीरा और छोटू की साहस यात्रा के बारे में, जो एक पुराने खजाने की ओर निकलते हैं। यह खजाना घने जंगलों में छुपा हुआ था और पाने का रास्ता कई खतरों और रहस्यों से भरा हुआ था। आइए इस कहानी का मुख्य अंशों, उनके मतलब को विस्तार से हमने बताया है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छे लगे तो प्रसाद भी बांटना। पहला इम्तिहान बरगद का पेड़ था, गड्ढा और सुरंग थी। दूसरा इम्तिहान था पहेली और खजाने का मिलने और छाया। खजाने की असली मतलब जो क्या था, संदूक के अंदर सोने, सिक्के, हीरे जवाहरात। एक प्राचीन किताब होती है, किताब में लिखा होता है कि असली खजाना दोस्ती साहस में छिपा होता है। बच्चों ने खजाना गांव लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया था। गांव में स्कूल और खेल का मैदान बनवाया, जिससे सभी लोग खुश हो गए। सीख और संदेश, साहस, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन साहस और विश्वास से हम उन्हें पार कर सकते हैं। दोस्ती सच्ची होती है, किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। सच्चाई और नैतिकता जो है, खजाना असली में सच्चाई और अच्छे कामों से मिलता है। ध्यान और बुद्धि, पहेली को हल करने के लिए बच्चों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सच्ची इच्छा शक्ति दिखाई। इस कहानी का एंड यही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।